अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें और जिन लोगों ने हमें ईद मुबारक कहा उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है द हर्षद मेहता स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ऑफिशियल ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हर्षद शांतिलाल मेहता। अच्छा, ये ट्रेलर है, मूवी है। किसी का बच्चा है बच्चा। Is he an idiot? हर्षद is a hero. God. हर्षद मेहता बेंचो है कौन? बम्बई 1980s का बम्बई। पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकते और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। हेलो, It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. 5,000 करोड़। Funds किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India. ये मालूम, Joint Director CBI. Harshad Mehta, taking into custody. और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। इंटरेस्टिंग। हर्षद मेहता। सिगरेट नहीं पीता 1992 पर जेब में लाइटर स्कैम। धमाका करने के लिए। रियल बेस मूवी लग रही है। रियल बेस्ड मूवी लग रही है, जैसा होता है सबके साथ। जी जनाब, कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। हर्षद मेहरा। अच्छा, मुझे लग रहा है रियल बेस्ड मूवी मुझे लग रहा है रियल बेस्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं अपना मोटिवेशनल, कि अगर इंसान किसी चीज़ को ठान ले, किसी मकसद को पकड़ ले तो 100% कामयाब हो सकता है। कामयाब हो सकता ऐसे तरीकेकार कुछ भी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, है। हाँ, ये तो है ना। ये थोड़ा तो है। सोचना पड़ता है क्योंकि अच्छा, एक स्कैम्स चीज़ मुझे थोड़ा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ कि ये फ्रॉड वगैरह है कि आपने नोट किया कि रियल बेस्ड जब मूवी बनती है, अच्छा इंडिया की मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत रियल शूट करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली जैसे होता है वैसा ही शूट करते हैं। ऐसा करते हैं कि जैसे वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। एक होता है ड्रामाटाइज, एक होता है बहुत ज़्यादा ओवर अजीब तरीके से एंगल, एक अजीब तरीके से एंगल लेना। तो मैंने देखा है कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब आपको वन कट बहुत कम लगते हैं। एक टेक्निकल जो मीडिया से रिलेटेड लोग होंगे उस चीज़ को समझते हैं। कट बहुत कम लगाते हैं, फॉलो करते हैं कैमरे को साथ साथ। तो रियल बेस लग रहा है, तो रियल शूट भी रियल तरीके से ही किया गया है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, और मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये कि अच्छा हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत कम रुझान है। जैसे ये हर टॉपिक पे बनाते हैं, टॉपिक्स चीटिंग हो गया, बहुत फ्रॉड हो गया, टॉपिक्स। ठीक है। इससे अब देखा आपने भुज देखा था, उसके अंदर वॉर से रिलेटेड हो गया कि थोड़ी सी हिस्ट्री पता चले। भुज के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि यूँ समझ लें कि दोबारा बॉलीवुड को ज़िंदा करेगी। 100% बॉलीवुड में दोबारा से नई जान डालेगी, क्योंकि बॉलीवुड ज़्यादातर और साउथ इंडियन बहुत ऊपर जा रहा के बाद से, है। हाँ। साउथ इंडिया तो बहुत ही ऊपर जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड बहुत ठंडा हो गया था। तो ये भुज तो है। अच्छा, तो हमारे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि वॉर से रिलेटेड मूवीज हों। अच्छा, इसमें इसकी वजह बताऊँ? पहली बात तो ये, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो मतलब वाकई आपको उसकी मैं वजह बता थोड़ा रहा सा ना हूँ। उसकी reality वजह ये है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर करना चाहता है फार्मूला मूवीज़ बना के। एंटरटेनमेंट आइटम सॉन्ग डाल दिया, फलानी सेलिब्रिटी ले ली, फलानी सेलिब्रिटी ले ली, जिसकी वजह से मूवी कामयाब हो और हमें इनकम हो। एक होता है शौक और एक होता है दिलचस्पी के मैं एक अजीब सी और इंटरेस्टिंग और एक यूनिक चीज़ आवाम के। आमिर खान को देख लें आप। आमिर खान क्या करते हैं कि एक बहुत ही यूनिक किस्म के सब्जेक्ट को मार्केट में लाते हैं, जिससे आमिर खान का आज एक नाम है। ठीक है ना। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ इनकम को देखा जाता है कि यार मैं एक ऐसी मूवी बनाऊँ जिससे मेरी रिकवरी हो जाए। फार्मूला मूवीज़ हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक नई चीज़ और एक खूबसूरत चीज़ और एक इस टॉपिक पर मेरे ख्याल में शायद ही बहुत अरसे बाद कोई मूवी बनी है, या तो नहीं बनी। और अच्छा, ये मूवी मुझे देखकर जितने भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। हर सीन के बाद दूसरे सीन का इंतजार रहेगा। अच्छा, ये मूवी और जाहिर सी बात है इंडिया की मूवीज़ इतनी बनती हैं कि सारी मूवीज़ हर इंसान देख भी नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी होगी हम जब पूरी मूवी देखेंगे। और
निचले तबके पे बनाई हुई है, मिडिल क्लास लेवल पे बनाई हुई है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी आबादी ने इसको देखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।